गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज के कालांश में हम पढ़ेंगे अम्लों के गुण। अम्ल, क्षारक, लवण, इनके बारे में शुरू में मैंने आपको थोड़ा इनका परिचय बताया था। देखिए, अम्ल ये कहा था कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उन पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। आज हम अम्लों के गुणों की बात करते हैं। तो पदार्थ हैं, उनके दो प्रकार के गुण होते हैं, एक भौतिक गुण होते हैं और दूसरे रासायनिक गुण होते हैं। तो हम अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण, तो अम्ल है, उनके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात तो अम्ल है, उनकी परिभाषा हमने लिखी थी। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होंगे, उन पदार्थों में अम्ल की मात्रा पाई जाती है। तो अम्लों का सबसे पहला गुण, भौतिक गुण क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा गुण हम ये कह सकते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र क्या होता है? लिटमस एक सूचक होता है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ के अम्लीय अक्षारीय होने की जांच की जाती है कि ये पदार्थ अम्लीय है या अक्षारीय है, कौन से गुण है उनमें, या फिर वो उदासीन है। इनकी जांच करने के लिए जो सूचक काम में लेते हैं वो लिटमस पत्र होता है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अम्लों का दूसरा भौतिक गुण हम क्या कह सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तीसरा गुण हम ये कह देंगे कि अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल है, उनका जलीय विलयन बनाएंगे, जल में अम्ल को मिलाकर जब उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो विद्युत का चालन करते हैं, उसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इसलिए हम इसका जो अगला गुण है उसकी बात ये कह सकते हैं कि अम्लों का जलीय विलयन है वो विद्युत का सुचालक होता है, उनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। अगले गुण की बात करें तो अम्लों का अगला भौतिक गुण हम ये कह सकते हैं, ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक प्रकृति के होते हैं। देखिए, ये शब्द जो है संक्षारक, ये आपके लिए एक नया शब्द है। संक्षारक क्या होता है? ये कह सकते हैं कि नष्ट करने वाला होता है। अम्ल है वो इतने हानिकारक, इतने ज्वलनशील होते हैं कि किसी सतह पर यदि उनको डाल दिया जाए तो वो उसे नुकसान पहुंचाते हैं, उसे जला देते हैं। तो अम्ल है वो संक्षारक प्रकृति के होते हैं, नष्ट करने वाले होते हैं। उदाहरण के रूप में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई लकड़ी की मेज़ है, उसके ऊपर यदि अम्ल को बिना जलीय विलयन बनाए यदि अम्ल डाल दिया जाए तो वो नष्ट हो सकती है, यानी उसकी राख हो सकती है, वो जल सकती है। तो अम्ल है वो संक्षारक प्रकृति के होते हैं। ये अम्लों का भौतिक गुण है। इसके अलावा हम अगले गुण की बात कर सकते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। आसानी से अम्ल है उनका जलीय विलयन बनाया जा सकता है। अब अम्ल है उनका जलीय विलयन किस प्रकार से बनाया जाएगा, ये भी एक तरीका होता है। अम्लों का जलीय विलयन बनाते समय, चाहे अम्ल या क्षार का, उनका जलीय विलयन बनाते समय हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी। वो बात क्या है? सबसे पहले अम्ल या क्षार का जब उनका जलीय विलयन बनाया जाता है तो अम्ल को जल में मिलाना चाहिए या जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। तो ये भी यहाँ एक मुख्य बात है जो याद रखने योग्य है कि अम्लों का जलीय विलयन बनाते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए या जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये याद रखना है कि अम्ल का जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। किसी बर्तन में हमें जल डाल के उसके अंदर बूंद बूंद करके और अम्ल को मिलाना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, यदि हम अम्ल के अंदर एक साथ जल डालेंगे तो तेज़ी से ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया होगी, बहुत ज़्यादा ऊष्मा बाहर निकलेगी। इसके अलावा काम में लिया गया बर्तन है वो गर्म होकर टूट सकता है, प्रयोग करने वाला व्यक्ति जल सकता है। इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। अम्लों का जलीय विलयन बनाते समय हम क्या करेंगे, किसी बर्तन में जल को डाल के फिर उसमें बूंद बूंद करके और अम्ल की डालते रहेंगे ताकि ऊष्मा बाहर निकलती रहे और विलयन तैयार हो जाए। तो यहाँ एक मुख्य प्रश्न ये भी बनता है कि अम्लों का जलीय विलयन बनाते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए या जल को अम्ल में। तो इसका उत्तर क्या होगा? अम्लों का जलीय विलयन बनाते समय जल को अम्ल में नहीं मिलाएंगे, जबकि अम्ल को बूंद बूंद करके जल में मिलाएंगे। क्योंकि यदि हम जल को एक साथ अम्ल में डालेंगे
तो तेज़ी से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी। इसके अलावा बर्तन है वो गर्म हो जाएगा, काम में लिया गया पात्र टूट सकता है, प्रयोग करने वाला व्यक्ति जल सकता है। इसलिए अम्ल का विलयन बनाते समय हमें ध्यान रखना होगा कि बूंद बूंद करके अम्ल को जल में मिलाते रहेंगे, जिससे ऊष्मा बाहर निकलती रहेगी और विलयन आसानी से तैयार हो जाएगा। तो ये जो हमने बात की ये तो अम्लों के भौतिक गुण थे। इसके बाद हम बात करते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों में हम सबसे पहला गुण ये देखते हैं कि अम्ल है, जब अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो अम्लों का सबसे पहला गुण क्या होगा? अम्लों की धातुओं से क्रिया करवाने पर, अम्लों की धातुओं से क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अम्लों का रासायनिक गुण, सबसे पहला रासायनिक गुण है अम्लों की जब धातुओं से अभिक्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अम्ल प्लस धातु, किसी भी धातु की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो इससे क्या बनेगा? इससे एक तो लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे लवण प्लस हाइड्रोजन। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कोई भी हम एक अम्ल ले लेंगे और किसी भी एक धातु की उसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी जब किसी एक धातु के साथ क्रिया करवाई जाती है, कोई भी हम एक धातु ले सकते हैं, जैसे हमने धातु ले ली Zn, जिंक धातु ले ली, इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा ZnCl2 प्लस H2 और H2 इसके साथ तीर का निशान लगा देंगे ऊपर की तरफ। ये तीर का निशान ये दर्शाता है कि हाइड्रोजन गैस है वो पात्र से बाहर निकल रही है। तो अम्लों की धातु से जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और साथ में लवण बनता है। इसको हमने एक उदाहरण के द्वारा लिया, HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिंक एक धातु है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यही बात हमने कही है। कौन सा गुण है अम्लों का? रासायनिक गुण सबसे पहला यही हमने पढ़ा है कि किसी भी धातु की जब किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो अम्लों की जब धातु से क्रिया करवाई जाए तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसको हमने एक उदाहरण के द्वारा समझ लिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो इससे जिंक क्लोराइड बनता है, ये तो एक लवण है और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब इसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया करवाई जाए तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। प्रयोग कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम एक परख नली लेंगे, परख नली लेके उसे स्टैंड पे व्यवस्थित कर देंगे। फिर उस परख नली में हम किसी भी एक अम्ल का जलीय विलयन डाल देंगे। जैसे हमने उदाहरण लिया अभी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे परख नली के अंदर। फिर क्या करेंगे? एक धातु का टुकड़ा लेंगे, कोई भी धातु ले सकते हैं। यहाँ हमने उदाहरण लिया जिंक धातु का, तो एक जिंक धातु का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उस टुकड़े को परख नली के अंदर डालते हैं। परख नली के अंदर डालने पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि परख नली के मुंह से गैस निकलती है, गैस निकलती हुई हमें दिखाई देती है। उस गैस को हम एक नलिका की सहायता से साबुन के विलयन में प्रवाहित करते हैं। किसी बर्तन में एक साबुन का विलयन बना लेंगे और उस परख नली से जो गैस निकल रही है उसको एक नलिका की सहायता से हम साबुन के विलयन में प्रवाहित करेंगे। तो जो ही हम साबुन के विलयन में उसको प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा? साबुन के बुलबुले बनते हैं, साबुन युक्त हाइड्रोजन के बुलबुले बनेंगे और उन बुलबुलों के पास यदि हम जलती हुई तीली ले जाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वह और अधिक तेज़ी से जलने लगती है
और फटफट की ध्वनि उत्पन्न करती है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि यह हाइड्रोजन गैस है। तो इस प्रकार से हम एक प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग किस प्रकार से हमने किया है इसका थोड़ा सा मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये एक परख नली है। इस परख नली को स्टैंड पे व्यवस्थित कर देंगे। परख नली इसको स्टैंड पे व्यवस्थित कर दिया। परख नली के अंदर अम्ल का विलयन डालेंगे हम। कौन से अम्ल का विलयन डाला? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन है। फिर इसके अंदर हम एक धातु का टुकड़ा डालेंगे। धातु हमने उदाहरण लिया जिंक धातु का एक टुकड़ा डाल देंगे। तो यहाँ हमने टुकड़ा डाल दिया, जिंक धातु का एक टुकड़ा है। जो ही हम इसके अंदर जिंक धातु का एक टुकड़ा डालेंगे तो इस परख नली के मुंह से गैस निकलती हुई दिखाई देगी। उस गैस को हम एक नलिका की सहायता से ये साबुन का विलयन, ये प्रवाह नली। इस प्रवाह नलिका की सहायता से इस हाइड्रोजन गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित करेंगे तो इसके बुलबुले बनेंगे साबुन के, और इन बुलबुलों के पास से ये हो जाएंगे हाइड्रोजन युक्त साबुन के बुलबुले। जब इन बुलबुलों के पास हम जलती हुई तीली ले जाएंगे तो फटफट की ध्वनि उत्पन्न होगी। फटफट की ध्वनि के साथ ये तीली और तेज़ी से जलेगी और इससे सिद्ध होता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो इस प्रकार से इस प्रयोग के द्वारा हमें सिद्ध कर सकते हैं कि अम्लों की धातु से क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। धन्यवाद। आगे का जो अगला रासायनिक गुण हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।